Hello students, today's topic is deadweight losses and gains from trade. To gain some intuition for why taxes result in deadweight losses, consider an example. Taxes की वजह से deadweight loss क्यों होता है उसके लिए हम एक example consider करते हैं. Imagine that Joy cleans Jane's house each week for $100. Okay? The opportunity cost of Joy's time is $80. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? पहले हम सिर्फ इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको भी पता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि अगर ये जो जॉय का जो टाइम है जो वो जॉय इज स्पेंडिंग इन क्लीनिंग जेन्स हाउस, अगर वो ये टाइम कहीं और लगाए, किसी और काम में लगाए, तो वो कितना अर्न कर सकता था? $80, राइट. बट क्योंकि उसने ये टाइम जेन के हाउस को क्लीन करने में लगाया है तो उसे मिल रहा है उसके लिए $100. लेकिन अगर यही टाइम उसने कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो उसे मिलता $80. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट क्लियर यहां पर. ओके. एंड द वैल्यू ऑफ अ क्लीन हाउस टू जेन इज $180. और जेन के लिए वो जो मतलब जो उसने हाउस जो क्लीन किया, तो जो उसकी जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ अ क्लीन हाउस इज $120. जबकि जेन ने पे कितना किया है? सिर्फ $100. ओके. Thus Joy and Jane each receive $20 benefit from their deal. बात सही है. पहले हम बात कर लेते हैं जॉय की कि जॉय को कैसे $20 का बेनिफिट है इस डील से. जॉय को कितना रिसीव हुआ? $100 फॉर क्लीनिंग जेन्स हाउस, राइट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी? $80 की. अगर कहीं और उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया होता, अगर कहीं और काम किया होता तो उसे कितना मिलता? $80. और अभी कितना मिला है? $100. तो कितने का बेनिफिट मिला? $20. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेन. जेन ने पे कितना किया? $100. एंड वैल्यू ऑफ अ क्लीन हाउस टू जेन इज $120. सो अगेन जेन हैज रिसीव्ड अ बेनिफिट ऑफ $20. अभी तक का कंसेप्ट क्लियर? द टोटल सरप्लस ऑफ $40 measures the gains from trade in this particular transaction. तो जॉय का $20 का बेनिफिट और जेन का $20 का बेनिफिट, टोटल बेनिफिट या टोटल सरप्लस कितना हुआ? $40. So this measures the gains from trade in this particular transaction. Clear? Now suppose that the government levies a $50 tax on the providers of cleaning services. ठीक है. तो अब हम सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट ने $50 का टैक्स लगा दिया ऑन द प्रोवाइडर ऑफ क्लीनिंग सर्विसेज. There is now no price that Jane can pay Joy that will leave both of them better off after paying the tax. अच्छा, हमारे केस में प्रोवाइडर कौन है? जो ये यहाँ पे मेंशन किया दैट ऑन द प्रोवाइडर ऑफ क्लीनिंग सर्विसेज, तो हमारे केस में है जॉय, राइट. तो $50 का ये जो है ये टैक्स सब उसे पे करना होगा. तो अब वो कह रहा है दैट देयर इज नो प्राइस दैट जेन कैन पे जॉय दैट विल लीव बोथ ऑफ देम बेटर ऑफ आफ्टर पेइंग द टैक्स. द मोस्ट जेन वुड बी विलिंग टू पे इज $120, जो मैक्सिमम विलिंगनेस है, बिकॉज हमने देखा था दैट वैल्यू ऑफ क्लीनिंग हाउस या वैल्यू ऑफ क्लीन हाउस टू जेन वो कितना है? इज $120. सो द मोस्ट जेन वुड बी विलिंग टू पे, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे कितनी रहेगी? वो रहेगी $120. उससे ज़्यादा तो वो पे करेगा नहीं, राइट. बट देन जॉय वुड बी लेफ्ट विद ओनली $70 आफ्टर पेइंग द टैक्स. लेकिन जॉय को अब $50 का टैक्स पे करना है किसको? गवर्नमेंट को. अगर $120 में से जो $120 उसे रिसीव होगा जॉय को, $50 पे कर देगा वो गवर्नमेंट को, तो बचेगा कितना? $70 आफ्टर पेइंग द टैक्स, which is less than his $80 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी जॉय के टाइम की? कि अगर यही टाइम जॉय ने कहीं और इन्वेस्ट किया होता
तो उसे कितना मिलता है $80, और अभी कितना मिलेगा $70 आफ्टर पेइंग द टैक्स। सो इतना तो हमें क्लियर है दैट दिस ट्रेड विल मेक जॉय वर्स ऑफ, राइट। कन्वर्सली फॉर जॉय टू रिसीव हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ $80, कि अगर जॉय को उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है $80, अगर उतना भी उसे मिल जाए तो उसके लिए जेन को कितना पे करना पड़ेगा $130, बिकॉज जब जो जेन है वो पे करेगा $130, तो अमाउंट आफ्टर पेइंग टैक्स इन केस ऑफ जॉय, बिकॉज जॉय को $50 का टैक्स भी पे करना है, राइट। तो $130 उसे मिलेगा, $50 का टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, बचेगा कितना $80, विच इज इक्वल टू हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, बट इन दिस सिचुएशन ये जो $130 जो जेन जो पे करेगा, इट इज हायर देन द वैल्यू ऑफ क्लीनिंग हाउस, राइट। क्योंकि जो वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ क्लीन हाउस टू जेन, वो कितनी है $120, और पे वो कितना कर रहा है $130। सो दिस ट्रेड विल मेक जेन वर्स ऑफ, बिकॉज जो वैल्यू है ऑफ अ क्लीन हाउस टू जेन इज $120, और पे कितना कर रहा है वो $130। सो दिस ट्रेड विल मेक जेन वर्स ऑफ, and as a result Jane and Joy cancel their agreement. Joy goes without the income and Jane lives in a dirtier house. The tax has made Joy and Jane worse off. But note that the government collects no revenue from Joy and Jane because they decide to cancel their agreement. अब जब उन्होंने एग्रीमेंट ही नहीं किया तो ये बात भी क्लियर है दैट गवर्नमेंट कलेक्ट्स नो रेवेन्यू, राइट। डेडवेट लॉस क्या होता है? It is a loss to buyers and sellers in a market that is not offset by an increase in government revenue. तो ये लॉस है टू बायर एंड सेलर इन अ मार्केट दैट इज नॉट ऑफसेट बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, जो हमने अपने एग्जांपल में देखा है यहाँ पर। From this example, we can see the ultimate source of deadweight losses. Taxes cause deadweight losses because they prevent buyers and sellers from realizing some of the gains of trade. The area of the triangle between supply and demand curves, area C plus E, measures these losses. तो आपको याद होगा हमने अपनी लास्ट वीडियो में इसकी बात की थी कि ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल C plus E, this area is the deadweight loss. If you see this figure, demand curve represent value to buyers, supply curve represent cost to sellers, and when the tax is enacted by the government, price paid by the buyers rises, price received by the sellers falls, and reduction in quantity due to the tax, quantity sold reduces from Q1 to Q2. Okay, and this is the size of the tax.
The gains from trade, that is the difference between the buyer's value and seller's cost, are less than the tax. अब अगर हम यहाँ पर देखें, at any quantity between Q1 and Q2, at any quantity between Q1 and Q2, for example at this quantity, let's take it as, मैं इसे assume कर रहा हूँ Qn. At Qn we can see that value to buyer is higher than cost to seller. Value to buyer is higher than cost to seller by this portion, this one, right? But this gain from trade is less than the size of the tax. ये है आपका size of the tax, this one. This gain from trade is less than the size of the tax, and that is a reason, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, the gains from trade are less than the tax, and that is a reason these trades, just a second, and as a result these trades are not made once the tax is imposed. तो ये main reason है, because the because the gains from the trade, the gains from the trade are less than the size of the tax. So as a result these trades are not made once the tax is imposed. The deadweight loss is the surplus lost because the tax discourages these mutually advantageous trade. तभी यहाँ पे लिखा है लॉस्ट गेन्स फ्रॉम ट्रेड, बिकॉज ये ट्रेड हुई ही नहीं. जो हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था ना कि जब सरकार ने टैक्स लगा दिया था $50 का, इन दैट सिचुएशन बिकॉज दैट ट्रेड मेड जॉय एंड जेन वर्स ऑफ, सो दे डिसाइडेड टू कैंसिल देयर एग्रीमेंट. तो ये ट्रेड यहाँ पर हुई नहीं, बिकॉज द गेन्स फ्रॉम द ट्रेड आर लेस देन द साइज ऑफ द टैक्स, एंड दैट इज द रीजन दीज आर द लॉस्ट गेन्स फ्रॉम ट्रेड. और जब ट्रेड हुई नहीं, in that situation the government collects no revenue. So deadweight loss की definition हमने क्या पढ़ी थी? Deadweight loss यही था ना, that loss to buyers and sellers which is not offset by the increase in government revenue. Concept clear? Thank you.